कितने रोजे हो गए तुम्हारे? 19 को। रोजे की हालत में कोई शख्स तंबाकू खा लेता है या खैनी खैरी में कोरमा बिरयानी और उसे दोपहर में अगर ज़ोहर के बाद डकार आए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना चल रहा है जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तो अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। तो आज हमारे पास कुछ नौजवान हैं, कुछ बच्चे हैं जिनसे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान शाह। अच्छा माशाल्लाह। रोज़ा हो कि नहीं हो? है। कितनी साल की उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल की है। कितने रोजे हो गए तुम्हारे? 19 को। 19 गो रोजे हो गए माशाल्लाह। देखिए ये होती है हिम्मत और ये अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ये एक नतीजा है, समझ लीजिए। तो हम इनसे पहले पूछते हैं कि रोजे के ताल्लुक से कुछ सवाल करना चाहते हैं, जवाब मिल सकता है कि नहीं? जी। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रमज़ान के महीने में अगर कोई शख्स रोज़ा हो और वो अगर बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है तो क्या उसका रोज़ा टूटेगा या नहीं? टूट जाएगा। टूट जाएगा। अच्छा, और इसी तरीके से अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स तंबाकू खा लेता है या खैनी खाता है तो फिर रोज़ा टूटेगा या नहीं? टूट जाएगा अभी जी। माशाल्लाह, देखिए क्या अच्छा इन्होंने जवाब दिया। यहाँ पे खड़े हुए इनसे भी हम पूछ लेते हैं कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स गुल मंजन करता है या कोलगेट करता है, क्लोजअप करता है, जैसे कि अक्सर लोगों की आदत होती है ना, कि नशे वाले के है ना कि गुल मंजन करते हैं तभी उनका मतलब दिन गुजर पाता है। तो अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स कोलगेट करे या गुल मंजन है ना कर ले तो क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? टूट जाएगा। टूट जाएगा। अच्छा, क्यों रोज़ा टूट जाएगा? जैसे कोई गुल मंजन करता है और वो करके फौरन थूक देगा, जब भी रोज़ा टूट जाएगा? तभी टूट जाएगा। क्यों? उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो गले तक आ जाते हैं। जी हाँ, ये देखिए अक्सर लोग इस चीज़ के में ध्यान नहीं देते हैं, रोज़ा भी रहते हैं, वो लोग गुलमंजन भी करते रहते हैं, कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटेगा। मैं आपको बता दूं कि गुलमंजन हो या कोई भी मंजन हो, उसमें जो है ना बारीक-बारीक जो अज्जा होते हैं, जो पाउडर होते हैं, कितना भी आप उससे बचने की कोशिश करें, वो आपके हलक के अंदर दाखिल हो जाएगा जिससे रोज़ा टूट जाएगा ना। हाँ। एक बात बताओ कि रोज़ा हो कि नहीं हो? नहीं है। रोज़ा नहीं हो, रोज़ा रखा करो, ठीक है? हाँ। ये अल्लाह से करीब होने का ना मामला होता है। जब बंदा रोज़ा रखता है तो मुत्तकी परहेजगार होता है, उसके अंदर है ना नेकी वाली सिफत पैदा होती है। अच्छा, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में खाना खा ले, जानबूझकर पानी पी ले, तो क्या उसका रोज़ा टूटेगा या नहीं? टूट जाएगा। टूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया। रोज़े की हालत में खाना खाने से रोज़ा टूट जाता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर कोई शख्स रोज़ा है और जैसे आमतौर पे लोग 11 महीने रोज़ा नहीं रखते और रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखते तो बाज़ औक़ात उनको याद नहीं होता कि रोज़ा है या नहीं है। तो अगर कोई शख्स है सो रहा है, उसे प्यास लग जाए और भूल कर वो पानी पी ले तो क्या उसका रोज़ा टूटेगा या नहीं? नहीं। भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटे। नहीं टूटता है, ठीक है? और इनसे भी पूछते हैं कि अगर कोई शख्स है अतर लगाता है या सर में तेल लगाता है, इसी तरीके से परफ्यूम लगाता है, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? नहीं आप जी। नहीं टूटेगा। एक साहब इधर भी खड़े हुए हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएं आप, यहाँ इनसे हम पूछ लेते हैं। देखें रोज़े के ताल्लुक से सवाल हम करने वाले हैं, तो जवाब दे पाएंगे कि नहीं? जी। हाँ ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि ये रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा आखिर रखते क्यों है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए ना। अच्छा, इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ के कौन से पारे में फरमाया है? दूसरे पारे में या तीसरे पारे में? यानी और मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के ताल्लुक से हुक्म फरमाया है या अल-हम्द शरीफ में यानी सूरह फातिहा में? सूरह बकरा में। हाँ, सूरह बकरा में। थोड़ा सा लाउड बोलें, यानी आवाज़ से थोड़ा बोलें। सूरह बकरा। सूरह बकरा में। हाँ। अच्छा, रोज़ा रखने का जो मामला है, यानी रोज़े रखने की तारीफ क्या है? रोजा रख, एक बार और पूछेंगे। रोज़ा रखने की तारीफ क्या है? क्यों रोज़ा रखते हैं? जैसे आपने बताया कि अल्लाह के लिए रखते हैं, लेकिन इसकी तारीफ क्या है? रोज़ा रखने की तारीफ ये है कि सुबह सादिक से यानी सहरी खाने के बाद से लेके हाँ बोले फजर में सहरी करने से लेके और मगरिब में अफ्तारी करने तक भूखा रहने का नाम उसी को रोजा कहते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे आप नौजवान हैं, ठीक है, तो मैं न्यू जनरेशन के हिसाब से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स रोज़ा है और रोज़े की हालत में उसे जैसे दिन में सो रहा है
या सेहरी करके फौरन ही सो गया, अगर उसे नाइटफॉल हो जाता है यानी एहतलाम हो जाता है तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, रोज़ा एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर कोई शख्स वज़ू करता है और उसे ये मालूम भी है कि मैं रोज़ा हूँ और वज़ू के दौरान अगर हलक में पानी डालना कुल्ली करने के लिए और पानी अगर एक कतरा भी अंदर चला जाए तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं? पता रहेगा, अगर गलती से जाएगा तो नहीं टूटेगा, अगर पता रहेगा तो टूट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा। अच्छा एक और बात बताएं कि जैसे औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, किसी फंक्शन में रमज़ान के महीने में अगर उन्हें जाना हो, अगर वो लिपस्टिक लगाती हैं या वैसलीन लगाती हैं होठों पर, तो क्या लिपस्टिक और वैसलीन लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं, रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि रोज़े की हालत में अगर दांतों से खून निकल आए, बाज़ औक़ात किसी को ना पैरिया की बीमारी होती है तो बाज़ औक़ात खून आता ही रहता है दांतों से, तो अगर रोज़े की हालत में दांतों से खून निकलने लगे तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, हलक तक नहीं जाना चाहिए। मतलब पूरा बात बताएं। मतलब खून निकले तो हलक तक अंदर ना जाए, थूक देने पे रोजा नहीं टूटेगा, अंदर तक जाएगा तो टूट जाएगा। अंदर तक जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आंखों में कोई ड्रॉप डालता है या नाक में ड्रॉप डालता है तो क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, क्या कह रहे हैं? टूट जाएगा। आंखों में ड्रॉप डालने से, नाक में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं? टूट जाता है आप जी। हाँ रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। कान में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूटता है नहीं, या तेल डालने से है? टूट जाएगा। कान में ड्रॉप डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा जब कान का पर्दा सही सलामत हो, अगर कान का पर्दा सही सलामत नहीं होगा जब रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा और एक बात बताओ कि अगर किसी ने सेहरी कर लिया और सेहरी कर लिया जब, तो उसके बाद में अगर उसे धुआं डकार आता है, जैसे लोग है ना खा लेते हैं सेहरी में कोरमा बिरयानी और उसे दोपहर में अगर ज़ोहर के बाद डकार आए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। अच्छा ठीक है, आप लोग और इधर आ जाएं और कुछ इस्लामिक सवाल कर लें, उसके बाद में फिर आप लोग जाएं भाई। जैसे और एक मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि अगर दांत से खून निकले और अगर उसका जायका हलक में महसूस हो तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर ना महसूस हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। इसी से मुताल्लिक ये भी सवाल है कि अगर रोज़े की हालत में किसी को के आ जाए यानी उल्टी हो, अपने आप उल्टी हो, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा उल्टी हो, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। अगर वो जानबूझ के जीभ के अंदर अंगुली डाल के उल्टी करे तब रोजा टूट जाएगा, और अगर खुद ब खुद उल्टी हो, खूब ज्यादा हो, तो तभी नहीं टूटेगा। तब नहीं रोज़ा टूटेगा, ठीक है। अच्छा जिस्म के किसी भी पार्ट से अगर खून निकले, ठीक है, हाथ से, नाक से, कान से, कहीं से अगर खून निकले तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? वो सब नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा ना, सिर्फ अगर मुंह के अंदर खून निकल। दांत से वो खून निकले तब हलक तक महसूस हो खून का। अच्छा अगर रोज़े की हालत में कोई नौजवान या कोई लड़के है ना, कोई बुजुर्ग अगर जाके सैलून की दुकान में बाल कटवाते हैं, मोछे बनवाते हैं या बगल के बाल साफ करते हैं या ज़ेरे नाफ के बाल साफ करते हैं, तो क्या रोज़े की हालत में ये सारे काम करने पे रोज़ा टूट जाता है? नहीं, रोजा नहीं टूटेगा। रोज़ा नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे मजहब का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा इस कलमे का क्या आप मुझे मतलब बता सकते हैं? जी, बताएं। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी हाँ माशाल्लाह। अगर कोई शख्स रोज़ा है, ठीक है, और वो जानबूझकर रोज़ा तोड़ रहा है, जैसे बाय द वे कोई ऐसा फेल कर देता है, जवानी के आलम में है और या शादीशुदा है और अपनी बीवी से अगर वो मुलाकात कर ले रहा जानबूझकर, है ना, उसे मालूम है कि वो रोज़ा है, तो इस सूरत में उस पर क्या कफारा लाजिम आएगा? उससे रोजा टूट जाएगा और उसको रोजा बनने के लिए 60 दिन रहना पड़ेगा, तब एक रोजा पूरा होगा। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन नहीं मालूम। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन है ना। दूसरा कफारा भरना पड़ेगा। तो वो कफारा इन्होंने बताया कि अगर कोई जानबूझकर रोजा तोड़ता है तो 60 रोजे उसे रखने पड़ेंगे, और तीसरा और दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ हाँ बोले। गरीब को खिलाने के लिए कितने गरीबों को? 1 2 3 4 5 7 लगभग 60। कितना? 60। हाँ 60। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ज़कात। नहीं, पहला ऑप्शन ये है कि 60 रोजे मुतवातिर रखे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो है ना 60 गरीबों को, है ना, मिस्कीनों को खाना खिलाए, और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो जो है 60 गुलामों को आज़ाद कराए, ठीक है, 60 गुलामों को आजाद कराए। आज़ाद कराए, ठीक है।
तो ये है मामला। अच्छा, अगर भाई दबे रोज़ा कोई शख्स है और रोज़े की हालत में वो सफ़र कर रहा है और गर्दो गुबार है उसके नाक में दाखिल हो रहे हैं या मुंह में दाखिल हो रहे हैं, या गलती से मक्खी अंदर दाखिल हो जा रही है, या कोई और है ना धुआं अगर मुंह में दाखिल हो जा रहा है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं? नहीं टूटेगा। अच्छा ठीक है। अगर इसी तरीके से कोई लोबान के पास बैठा हुआ है, लकड़ी जला के बैठा हुआ है और जानबूझकर वो धुआं अंदर ले रहा है, मुंह के अंदर लेकर नाक से अंदर लेके जा रहा है, तो क्या रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। जानबूझ के ले जाने से रोजा टूट जाएगा। रोज़ा टूट जाएगा। टूट जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर कोई शख्स बीमार है और बीमारी की हालत में अगर वो इंजेक्शन लगवाता है बदन पे, तो उसका रोज़ा टूटेगा या नहीं? उसकी रोजा नहीं टूटेगा। रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, जान बीमार भी नहीं है, ठीक है, रोज़ा है, अब उसको थोड़ी सी कमज़ोरी लायक हो गई और वो जाके हॉस्पिटल में पानी चढ़वा रहा है, बोतलें चढ़वा रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है ताकत की, तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? उसको बेहतर होगा कि मगरिब बाद जाके इलाज करा ले। हाँ, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये बेहतर अमल नहीं है, ठीक है। चूंकि आप अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं तो इससे अब खा तो नहीं रहे, लेकिन है ना दूसरे साइड से आप ताकत का ना सामान अंदर दाखिल करवा रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी जानकारी भाइयों के पास है और दिल खुश हो गया। तो ये जो बातें हमने इनसे पूछा है, ये हर नौजवान को, हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, चूँकि अक्सर लोग रोज़ा रख लेते हैं और गलती से वो लोग क्या करते हैं ना, खाते पीते भी रहते हैं, या जो मैंने सवालात किए ये सारे सवालात उनके साथ पेश आते हैं, लेकिन उनको इल्म नहीं होता है, फिर भी वो रोज़ा रखते रहते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग रोज़े के मसाइल याद रखें। अगर आप लोग रोज़े की हालत में उल्टा सीधा करते हैं, जैसे आप खा भी लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, या वज़ू कर रहे हैं और हलक में पानी भी डाल लेते हैं, या वज़ू रोज़े की हालत में आप गुस्ल कर रहे हैं तो गरारा के दौरान पानी अंदर दाखिल कर ले रहे हैं, इसी तरीके से नाक में पानी चढ़ाते समय पानी अंदर चला जा रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई मेरा रोज़ा नहीं टूटा, हालांकि रोज़ा ही टूट जाता है। बस ये है कि आप दिन भर भूखे रहेंगे मगर उसका आपको सवाब कोई नहीं मिलेगा।